साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटना एप्लीकेशन के द्वारा जो आरओ-एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई है। तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, 6 के तहत जो हिंदी वाला पेपर है, उस पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले विलोम संबंधित 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा? अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम जो है आपका प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। पुराना भी आधुनिक का विलोम होगा। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ का क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ हो जाएगा। अनुपजाऊ। स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? स्वाभाविक का जो है अस्वाभाविक हो जाएगा। अस्वाभाविक। ठीक है। वहीं व्यवहारिक का अव्यवहारिक। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किसमें विलोम युग्म जो है वो सही दिए गए हैं? तो देखिए, नूतन का पुरातन होता है। नूतन का क्या हो जाता है? पुरातन। तो ये सही है। जोड़ का घटाव होता है। जोड़ का मेल नहीं होता, जोड़ का घटाव होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। और कर्कश का विलोम क्या होता है? खुरखुरा नहीं होता। कर्कश का विलोम मधुर होता है। आगे बढ़ते हैं। भाव का विलोम क्या होगा? भाव का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। भाव का विलोम अभाव हो जाएगा। वहीं अगला जो है, देखिए, भाव का भावहीन भी हो सकता है। ठीक है। भाव का जो है विलोम भावहीन भी हो सकता है, परंतु यहां पर अभाव होगा। आगे चलते हैं। रथी का विलोम क्या होगा? रथी का जो है, रथी का विरथी हो जाएगा। रथी का विरथी। रोपण का विलोम क्या होगा? रोपण का जो है उन्मूलन होगा। रोपण का उन्मूलन होगा। हर्ष का क्या होगा? हर्ष का जो है दीर्घ हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा सही शब्द युग्म है? तो यहां पर देखिए आप, आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है। ठीक है। ये कथन जो है आपका सही नहीं है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है। देखिए, विग्रह का क्या होता है? विग्रह का आपका अनुग्रह होता है। यहाँ पे आग्रह का विग्रह जो दिया गया ये गलत है। विग्रह का अनुग्रह होता है। वहीं अपकर्ष का जो है उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। और आवाहन का जो है, आवाहन का यहाँ पे जो विसर्जन है, ये उत्सर्जन विसर्जन नहीं होता है, बल्कि आवाहन का विसर्जन होता है। जारस का औरस, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची क्या नहीं है? नियति का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? देखिए, प्रारब्ध, भावी, दैव, ये सभी नियत के पर्यायवाची, परंतु शाश्वत जो है ये नियत का पर्यायवाची नहीं है। शाश्वत नियत का पर्यायवाची नहीं है। शाश्वत के पर्यायवाची क्या होंगे? नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर इत्यादि। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इन चारों में से? गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी में से जो है पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, अर्पणा जो है, अर्पणा ये पार्वती का नहीं, जबकि गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये सभी के सभी पार्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो यहाँ अर्पणा शब्द जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अर्पणा लिखा है ना। अर्पणा। यदि ये अपर्णा होता, अपर्णा होता, तो ये पार्वती का पर्यायवाची हो जाता। आगे चलते हैं। बंदर का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखिए, हरि, शाखा मृग, हरि, शाखा मृग, कपीश ये बंदर के, परंतु कीश जो है, कीस बंदर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। एक सेकेंड। यहां पर कपीस, डी वाला, हरि, शाखा मृग, कीस ये बंदर के, परंतु कपीस जो है, कपीस आपका हनुमान का पर्यायवाची। किसका है? हनुमान का पर्यायवाची है। बंदर के पर्यायवाची में मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, वानर, कीश इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? इसमें देखिए आपका मौत, प्राणांत, अवसान, छुटकारा में छुटकारा जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची है। मोक्ष के पर्यायवाची में छुटकारा, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, सदगति, परमपद इत्यादि हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन। मुकुंद, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद जो है विष्णु का, मुकुंद जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु के पर्यायवाची में आपके मुकुंद है, दामोदर, श्रीपति, मधुरिप, उपेंद्र, चक्रपाणि इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, इसमें आपका अनिल, पवन, समीर, 16 नंबर क्वेश्चन में अनिल, पवन, समीर ये हवा के पर्यायवाची हैं, परंतु अनल जो है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंस का पर्याय क्या नहीं है? हंस का पर्याय क्या नहीं है? तो इसमें देखिए आपका चक्रांश, सूर्य, आत्मा, चक्रांश, सूर्य, आत्मा ये हंस के पर्यायवाची, परंतु जीमूत, जीमूत ये जो है हंस का नहीं बल्कि मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है। तो हंस के पर्यायवाची में मराल, चक्रांश, कलहंस,
सूर्य, आत्मा इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म जो है वो शुद्ध नहीं है? तो देखिए, गंगा का जानवी होता है, पानी का पानी नहीं होता है, पानी का पानी नहीं होता है, गृह का सदन होता है, मयूर का किकी होता है, ठीक है, परंतु पानी का पानी शब्द नहीं होता है। पानी का जो पर्यायवाची है वो है जल है, तोय है, अंबु है इत्यादि हैं। आगे चलते हैं, तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आप यहां देखिए, पहला वाला मतंग और किशानु। मतंग जो है हाथी का, जबकि किशानु जो है आग का है। मतंग हाथी का पर्यायवाची है, किशानु आग का है, तो ये सही नहीं है। शाखा मृग बानर का है, शारंग जो है हिरन का है, हिमांशु निशाकर का है। आगे बढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका कौन सा सही नहीं है? भुजंग का सर्प है, हंस का मराल है, वल्लभ का प्राणनाथ है, परंतु जिमूत और कुरुंग, जिमूत और कुरुंग, जिमूत जो है वो मेघ का है और कुरंग जो है वो हिरन का है। आगे चलते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या कहते हैं? इसे अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द हेतु एक उपयुक्त शब्द होगा? तो पीछे चलने वाले के लिए क्या कहते हैं? अनुयायी या अनुगामी कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत कहते हैं, ठीक है। इसके लिए पत्रहीन शब्द भी हो सकता है। और गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ते के लिए क्या कहते हैं? परपर्ण कहते हैं। परपर्ण, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवियत्री, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देवताओं का जो उपवन होगा उसे क्या कहते हैं? नंदन कहते हैं। देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंदन कानन। देखिए, स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है, स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है, जबकि चूंकि इंद्र भी एक देवता है इसलिए देवताओं का उपवन जो है नंदन कानन कहलाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसे प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो, जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या कहेंगे? बहुभाषाविद, बहुभाषाविद कहेंगे। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वेदज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे, सी ऑप्शन। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहेंगे? इसे पिष्ट पेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण, ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहां पर देखिए, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला गिनना, मतलब पहला आपका जो है तद्भव होगा, दूसरा उसका तत्सम दिया गया है, तो इस हिसाब से कौन सही नहीं ये बताना है। देखिए, गिनना का गणना होगा, गौना का गमन हो जाएगा तत्सम, खोदना का छोदना हो जाएगा, पिशन का प्रेषण, पिशन का प्रेषण नहीं होगा, ठीक है। देखिए, पिशन जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? पिषण होगा, पिषण होगा, ना कि प्रेषण होगा, प्रेषण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, माँ का तत्सम रूप क्या होगा? माँ का मातृ हो जाएगा, माँ का मातृ हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? पूप, सितार, सीधा और पुजारी में कौन सा है? तो इसमें देखिए, पूप जो है, पूप ये तत्सम है, पूप आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? पुआ, पुआ का तत्सम आपका पूप हो जाएगा, जबकि सितारा, सितार, पुजारी, सीधा ये सभी क्या है? तद्भव है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, तो यहां पर देखिए आपका जो सी ऑप्शन है, रिक्तिका, मौक्तिक, लटन, ये क्या है? ये तीन के तीनों ही क्या है आपके? तीन के तीनों तत्सम है, तीन के तीनों तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा में तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसमें देखिए, अचरज जो है, अचरज आपका ये तद्भव शब्द है, जिसका, जबकि अंगरक्षक, अंधकार एवं आशा जो है वो तत्सम है। अगला है, निम्नलिखित में से बुभुच्छा, बुभुच्छा का तद्भव शब्द क्या होगा? तो बुभुच्छा का तत्सम, देखिए इसमें निम्नलिखित में बुभुच्छा का तद्भव शब्द क्या होगा? बुभुच्छा क्या है? तत्सम है, इसका हमें तद्भव बताना है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव भूख होगा, भूख, भूख का तत्सम बुभुच्छा होता है, ठीक है। और वहीं पे आपका अंगोछा, बिच्छो, छिलका ये सभी क्या है? ये तद्भव है। यदि आप बात करें अंगोछा का तत्सम की, अंगोछा की तत्सम जो होगा अंग्र, अंग प्रोच्छा, अंग प्रोच्छा कहते हैं, ठीक है।
और वहीं पे आपका विक्षोभ, विक्षोभ का क्या होगा, विक्षोभ हो जाएगा, विक्षोभ का विक्षोभ हो जाएगा। और छिलका का क्या होगा, छिलका का शकल हो जाएगा, शकल, छिलका का शकल हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है, शब्द का। तो शब्द का तद्भव क्या होगा, शब्द हो जाएगा, शब्द का शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है, पहले तद्भव है फिर उसका तत्सम है, कौन सा इसमें से आपका सही है ये हमें बताना है। तो देखिए 38 में पहला है गणेश, गणेश तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, गणेश, ये सही है आपका। दुल्हा का दुल्ह, दुल्हा का दुल्ह नहीं होता है, दुल्हा का दुर्लभ होता है, दुल्हा का दुर्लभ होता है। ये आपका अन्यत्र का, यहां पे अनत होता है, अनत, ठीक है, अनत का अन्यत्र हो जाएगा। वहीं पे आपका अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का तद्भव क्या होगा, अगाड़ी होता है, अग्रवर्ती का तद्भव जो होता है वो अगाड़ी होता है, ना कि अग्रणी। तो यहां पर आपका जो सही है वो कौन सा, ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से, तत्सम तद्भव मतलब पहले तत्सम है फिर उसका तद्भव है, इस दृष्टि से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ओष्ठ का, ओष्ठ आपका तत्सम है, इसका तद्भव ओंठ हो जाएगा। शत का शौत नहीं होता है, शत तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा, शौ होगा, क्या होगा, शौ होगा, ना कि शौत। तो बी वाला सही नहीं है। स्रोत का श्रोता हो जाएगा, स्रोत आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपका श्रोता हो जाएगा। सूत्र, सूत्र तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा वो श्रुत हो जाएगा। अगला है इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म कौन सा है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, मतलब पहले तत्सम है फिर उसका तद्भव दिया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहां पर आप देखें पहला श्रेष्ठ और सेठ, तो यहां सेठ जो है तद्भव है, सेठ का जो तत्सम होता है वो श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठी होता है, क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, दूसरे वाले में देखें यहां पर रहट जो है, रहट आपका तत्सम है, ये रहट तत्सम किसका होता है, इसका तद्भव क्या होगा, अरघट, अरहट नहीं होता है, अरघट होता है, अरघट, इसका तत्सम जो है अरहट, रहट होता है, तो ये भी गलत है। वहीं कंकती का कंघी, कंकती जो है आपका क्या है, कंकती आपका तत्सम है, इसका तद्भव कंघी हो जाएगा, तो यहां पर सी वाला सही है। मिष्ट मीठा, तो देखिए ये गलत है। मिष्ट का जो मिष्ट जो है आपका क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव शब्द जो होगा वो मीठा होता है। एक सेकेंड, यहां पे जो आपका डी ऑप्शन, सॉरी यहां पे डी ऑप्शन में ये देखिए मीठा जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है मिष्ट, ठा होता है, टा नहीं होता है, मिष्ट होता है, ठीक है, ठा होता है, तो इसलिए गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहां पर देखिए इसमें कौन सी सही है, मतलब किसका सही, वस्तुकला नहीं होता है, वास्तुकला होता है, वस्तुकला नहीं होता है, वास्तुकला होता है, तो ये आपका गलत हो गया। इसी प्रकार से अनुकूल, अनुकूल जो है ये आपका गलत है, क्योंकि अ ना पे छोटा की मात्रा होता है और बा पे बड़ा, का पे बड़ा की मात्रा, अनुकूल होता है, तो ना पे छोटा की मात्रा होता है, इसलिए गलत है। वहीं आपका शायद, डी वाला शायद में बड़ा सा होता है, शायद, ये गलत हो गया। आभरण जो है वो सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है ये बताना है। जिसमें देखिए आपका पहला चिन्ह जो लिखा है ये गलत है, चिन्ह गलत है। चिन्ह इस प्रकार से, चिन्ह हा यहां पे ना होता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ए वाला गलत है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सही है। वाण्डमय, महत्व, दशम सही है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए कौन सा शुद्ध है 43 में। तो यहां पर देखिए आपका उपर्युक्त, डी ऑप्शन में जो दिया गया उपर्युक्त ये सही लिखा गया है। अनुनासिक, अननासिक, उपरोक्त सही गलत है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कौन सा जो है सही लिखा है। तो सौजन्य, सौजन्य आपका सौजन्य, इस प्रकार से यहां पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो देखिए रेडियो की उत्पत्ति कब हुई, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, रेडियो का आविष्कार कब हुआ, तो ये गलत है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, देखिए तलवार एक उपयोगी शस्त्र जो
हाथ में लेके चलाया जाता है वो शस्त्र होता है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये भी गलत हो गया। वहीं मैं प्रतिदिन पानी से पौधे को सींचता हूं, तो पानी से ही सींचा जाएगा ना, आग से तो सींचा नहीं जाएगा। तो मैं प्रतिदिन पौधों को सींचता हूं, सींचना का मतलब ही पानी से है, ये भी गलत हो गया। डी वाला जो है वह मुस्कुरा दिए, ये आपका सही है। अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो देखिए पहला, मैं तुमको कुछ कहता मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता हूं, मैं तुमसे कुछ कहता हूं, ये होना चाहिए। बी, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, मैं और मेरी माँ नहीं, मैं और मेरी माँ घूमने जाने जाने वाले हैं, जाने वाली है नहीं, जाने वाले, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। डी, तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना नहीं मतलब तुम्हें जाना है, शुद्ध क्या होगा, तुम्हें तुम्हें जाना है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो यहां पर देखिए पहला, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, ये सही है, पहला वाला। दूसरा जो है इन 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष नहीं वर्षों होगा, सी वाले में भी वर्षों होना चाहिए। डी वाले में इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, काफी प्रगति करना है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा शुद्ध है, वो वाला हमें बताना है। तो देखिए यहां पर पहला, दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया नहीं होता है, दूध में क्या पड़ गया होता है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, ये नहीं होगा। उसकी शोभा सुंदर थी, उसकी शोभा सुंदर थी, ये सही होगा, ठीक है। वह स्वयं आएगा, ये आपका सही है। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, ये गलत है। वाक्य और उसके भेदों पर, वाक्य और वाक्य भेदों नहीं, वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें। तो देखिए इसमें भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च की है, ये भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, ये भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, ये सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये सही है। विद्या सदैव सदा साथ रहने वाला धन होता है, सदैव नहीं होता है, सदैव होता है, सदैव होता है, स दा पे आयोग की मात्रा होती है, सदैव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये सही। आगे बढ़ते हैं, अब विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। इन चारों में से पहाड़, प्यार, बौद्धिक, मृत्यु में विशेषण कौन सा है। विशेषण क्या करता है, विशेष की विशेषता बताता है। तो इसमें से देखिए बौद्धिक, वह बौद्धिक व्यक्ति है, तो बौद्धिक क्या है, बौद्धिक विशेषण है, बौद्धिक आपका विशेषण है। जबकि पहाड़, प्यार, मृत्यु, ये क्या है, ये विशेष्य है। पहाड़ का क्या होगा विशेषण, पहाड़ी। प्यार का प्यारा हो जाएगा, मृत्यु का मर्त्य हो जाएगा, विशेषण। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है, गंवार, गंवई, गांव, गंवारू, गंवारू। तो क्या कहते हैं, वह गंवार व्यक्ति है, वह गंवार व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। जबकि गांव जो है, गांव विशेष्य है, गांव विशेष्य है, ठीक है। उसके विशेषण के रूप में गवई, गंवार, गंवारू, ये सब प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है, मतलब जो विशेषण की विशेषता बता रहा हो, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंदूरी, सिंदूरी क्या कर रहा है, प्रविशेषण है, ठीक है। इलाहाबादी अमरूद, अमरूद तो इलाहाबादी है और वो सिंदूरी लाल होता है, तो यहां पर सिंदूरी जो है ये प्रविशेषण, विशेषता की विशेषता बता रहा है। लाल भी कैसा, वो सिंदूरी लाल है। इलाहाबादी अमरूद जो है आपका लाल तो होता है, परंतु कौन सा लाल, सिंदूरी लाल। तो लाल तो विशेषता बता रहा था, उसकी विशेषता सिंदूरी लाल बता रहा है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है। पांचों, तीसरा, पांचवा, तो पांचों क्या समुदाय, तो ये पांचों जो है आपका समुदायवाचक हो जाएगा। पांचों, आठों, दसों, बीसों, दोनों इत्यादि। आगे चलते हैं, मौसम आज कुछ सुहाना सा है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है।
तो सुहावना सा, मौसम कैसा, सुहावना। तो सुहावना क्या बता रहा है, विशेषण, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है, क्षणभंगुर, ये क्षणभंगुर क्या है, ये आपका कालबोधक विशेषण है, कालबोधक विशेषण है, ठीक है, जो गुणवाचक विशेषण के तहत आता है, तो ये कालबोधक है क्षणभंगुर। आगे चलते हैं, 57 नंबर देखते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए, विशेष्य क्या होगा। तो यहां पर देखिए, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, सागर, सागर कैसा, अगाध है, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, सागर की। तो यहां पर सागर क्या हो गया, विशेष हो गया। आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, रंग कैसा है, रंग जो है आपका नीला है। तो इस वाक्य में आसमान का रंग नीला है, तो आसमान कैसा है, नीला रंग का है। तो आसमान की विशेषता बता रहे हैं ना, तो आसमान क्या हो जाएगा, आसमान आपका विशेष हो जाएगा, जबकि नीला विशेषण हो जाएगा, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो विशेषण है, किसके सब विशेषण है। तो देखिए यहां पर क्षणिक, सुखी, सामयिक। क्षणिक, सुखी, वह सुखी व्यक्ति है, सामयिक घटना, ये सभी क्या है, विशेषण है, ये सभी विशेषण शब्द हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जबकि अन्य सभी जो है विशेष्य हैं, लेख, मर्म, भाव, उद्योग, रोम, योग, ऋण, अभ्यास, ईश्वर। अगला है, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब पहले विशेषण है और फिर उसका विशेष्य है। तो देखिए, सही नहीं है वो बताना है। यहां पर आप देखिए, अपेक्षा, अपेक्षित, ये जो है कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। यहां पर अपेक्षित है, अपेक्षित का अपेक्षा, तो यहां पर आपका देखिए, अपेक्षा क्या है, अपेक्षा आपका विशेष शब्द है, विशेष है, जबकि अपेक्षित जो है वो विशेषण है। तो ये युग्म उल्टा है ना, हमें क्या बताना, विशेषण विशेष, पहले विशेषण आएगा फिर विशेषण। तो यहां पे अपेक्षा जो है वो आपका विशेष है और अपेक्षित वो विशेषण है, तो यहां पर ये उल्टा है। वहीं आधृत का आधार, आधृत आपका विशेषण है, आधार विशेष है। ईश्वरीय, ईश्वरीय अनुकंपा, तो ईश्वरीय क्या है, विशेषण है, और ईश्वर जो है विशेष्य है। रोमिल और रोम, रोमिल आपका विशेषण है और रोम आपका विशेष्य है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।